ब्रेक के बाद जा रही है टेढ़ी बात और हमारे साथ ओपी धनखड़ साहब है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा के। धनखड़ साहब, बीजेपी को तो शहरी इलाकों की पार्टी माना जाता है। गुड़गांव, फरीदाबाद और पूरी जीटी रोड बेल्ट, अंबाला, पंचकुला, कालका, इन सब इलाकों में समझा जा रहा है कि बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है और अच्छा रहने की भी उम्मीद है। आप ग्रामीण इलाकों में कर रहे हैं, आपको लगता है कि बीजेपी को ज्यादा तवज्जो शहरी इलाकों में अगर ज्यादा अपनी अपनी फोकस किया जाए तो पार्टी के लिए इलेक्टोरल नतीजे थोड़े ज्यादा रेलेवेंट रह सकते हैं? देखिए, बीजेपी अब सबकी पार्टी है। इसको गांव शहर में नहीं बांट सकते, इसको जातियों में नहीं बांट सकते, इसको क्षेत्रवाद में नहीं बांट सकते। ये पॉलिटिकली तो करेक्ट है, लेकिन आप अगर धरातल पर देखें, प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से बात की जाए, ऐसा नहीं है। केवल मुख्यमंत्री अपने घर की सीट बचाने में कामयाब हुए हैं, बाकी सारे हरियाणा में से सफाया हो गया है। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है उस नाते से, इसलिए ये कोई विषय नहीं है। जिस तरह से मोदी जी पूरे देश को जातियों से ऊपर उठाकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठाकर, सब तरह से, बल्कि इवन पॉलिटिकल पार्टीज के बैरियर तोड़कर आगे लेकर आए, उसी तरह से हरियाणा का वातावरण है। इसमें इस तरह के विभाजन की बात नहीं है। शहर के लोग भी हमारा साथ देंगे, गांव के लोग भी साथ देंगे। इसके अलावा मैं धनखड़ साहब से ये जानना चाहूंगा कि पार्टी का हजका के साथ जो गठबंधन है वो एक बहुत ही डेलिकेट गठबंधन है, इस वक्त एक बहुत ही ज्यादा नाजुक दौर से गुजर रहा है और बहुत से पार्टी में खेमे हैं। कुछ खेमे चाहते हैं कि गठबंधन रहे, कुछ चाहते हैं कि गठबंधन टूटे, कुछ लोक दल से चाहते हैं। आप व्यक्तिगत क्यों, आप संगठन के नेता हैं, आप पार्टी के संगठन से जुड़े हुए हैं। पूरी पार्टी का सुविचारित मत है गठबंधन चले, लेकिन गठबंधन पुरानी शर्तों पर नहीं चल सकता। पॉलिटिकल रियलिटी चेंज हुई है और उसमें से अब मुख्यमंत्री के पद के नाते से हम उनको आगे लेकर नहीं चल सकते। जितनी सीटें पहले तय हुई थी उस पर लेकर नहीं चल सकते। बदले हुए हालात के हिसाब से उनको सब चीज़ें कन्वे कर दी गई हैं और हम चाहते हैं गरिमा के साथ हमारा साथी हमारे साथ चले। भाजपा का हजका के बगैर जो भविष्य, राजनीतिक भविष्य है, उसमें आपको बदलाव कितना दिखता है अगर उनको साथ नहीं ले चल पाते? और वो भी क्योंकि इस वक्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगभग लगने को है, ऐसी परिस्थितियों में ज्यादा समय नहीं बचा है, गठबंधन नहीं रहता तो आपका जो अंक गणित है बिगड़ेगा? नहीं, देखिए, हम गरिमा के साथ उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये फैसला उन्होंने करना है, हरियाणा की जनता सब बातों को समझती है। लेकिन इसके अलावा लोकदल के साथ भी किसी पोस्ट पोल अलायंस की बात लगातार उठती रहती है और बहुत सा बड़ा खेम है जो कि लोकदल के साथ भी बात चलने की लगातार बात करता है। कोई कारण ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। पूरे जनता का, हरियाणा की जनता का मूड है इस बार बीजेपी की सरकार बनाने का। मुख्यमंत्री पद के बहुत दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी में, इतने दावेदार हैं, इतने नाम उभर के आ रहे हैं। नेताओं के सपोर्टर्स लगातार रामविलास शर्मा जी से लेकर कैप्टन अभिमन्यु से लेकर ओम प्रकाश धनखड़ से लेकर सबके नाम आ रहे हैं। जब इतने बीमार हो गए और अनार सिर्फ एक है, ऐसी परिस्थितियों में कुंदबा कहीं आपस की खींचतान में अपनी इतनी रणनीति बनाने में कमजोर तो नहीं रह जाएगा? देखिए, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता जैसे आप बता रहे हो। लेकिन महत्वाकांक्षाएं जागी हैं आप लोगों की। हालांकि आप संगठन के नेता रहे हैं। सब मोदी जी का जो ध्येय वाक्य, हम सबके लिए ध्येय वाक्य है कि कुछ करने के लिए काम करो, कुछ बनने के लिए नहीं। और कुछ करने के लिए ही काम कर रहे हैं। और जहाँ तक किसको कौन सी जिम्मेवारी देना, ये पार्टी का पहले से तय होनी है तो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, बाद में तय होना है तो विधायक दल तय करता है। इसमें किसी की व्यक्ति की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का या उसके समर्थकों की आकांक्षाओं का कोई महत्व नहीं है। धनखड़ साहब, जाते जाते आपसे 2-3 और सवाल लेना चाहूंगा आखिरी। आपने हाल ही में एक बयान दिया था जो कि काफी विवादों में आया, राष्ट्रीय मीडिया से लेकर क्षेत्रीय मीडिया में आपके उस बयान की बहुत आलोचना की गई। आपने लगातार फिर मीडिया में आके स्पष्टीकरण देने की कोशिश की कि मुझे तो मिस इंटरप्रेट किया गया। मैं समझना चाहूंगा, दर्शक समझना चाहते हैं कि जो आपने बयान दिया था किस रोशनी में दिया गया था, क्यों इसको मिस इंटरप्रिटेशन मीडिया की माना गया और क्यों आपने ये दर्शाने की बाद में कोशिश की इट मे बी स्लिप ऑफ टंग, आपसे गलत बयान दिया गया, उसके लिए आपको माफी मांग लेनी चाहिए थी? नहीं, आप बताइए ना मैंने गलत क्या कहा। पूरे देश में कहीं भी विवाह की बात कहना पूरी दुनिया में क्या गलत बात है? मैंने विवाह की बात कही, लेकिन आपने महिलाओं को कोमोडिफाई किया। नहीं, मैंने कोमोडिफिकेशन से कहते हैं ना, हम कहते हैं कि प्रचार में कोमोडिफाई क्यों महिलाओं को किया जाए? आपने कोमोडिफिकेशन? नो, बिल्कुल नहीं। मैंने ये कहा कि मैं अपने चुनाव क्षेत्र में घूम रहा था, बहुत बड़ी संख्या में कुंवारों की संख्या मैंने देखी जो इस प्रकार से गैर तरीके से, मतलब गलत तरीकों से विवाह कर रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी तो इस विवाह को विधिवत कराएंगे, ढंग से कराएंगे। इतना तो नहीं आपने विधिवत ढंग से बोला था। ढंग से बोला तो बिल्कुल आप मेरा बयान सुनिए, एक भी कमी निकालिए। और आप, मैं कोई अहंकारी व्यक्ति नहीं हूँ, अगर एक भी शब्द उसमें वैसे गलत हो तो मैं क्षमा मांगने को तैयार हूँ। विवाह की बात कहना क्या भारत में गलत है? क्या विधिवत ढंग से विवाह की बात कहना गलत है? मैंने अपने सबसे बड़े उस राज्य के सबसे बड़े वोट की राजनीति से नहीं जोड़ा, सबसे बड़े तरीके से इस चीज को जोड़ने की कोशिश की। सुनिए दूसरे तक से उस विवाह कराएंगे, आप हमें वोट दीजिए या हमारा साथ दीजिए। नहीं, सुनिए भाई, मैंने मेरी पार्टी के सबसे बड़े नेता का उस राज्य का नाम लिया
कि मेरी पार्टी के सबसे बड़े नेता है। हम सिस्टम, जो चीज़ गलत तरीके से हो रही है, वो जब होने लगती हैं कोई भी चीज़ें, तो गलत को रोकना और सही तरीके से करना क्या पॉलिटिकल लोगों की जिम्मेवारी नहीं है? सही क्या था, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, दर्शकों को समझाइए क्या कहना चाह रहे दोनों थे। बातें बताना चाहता हूँ आपको। पहली बात, ये चीज़ क्यों कंसर्न पैदा हुआ है? क्योंकि हमारा सेक्स रेशियो बिगड़ गया। जी, हमारी सरकार बनेगी, हम एक भी बेटी की भ्रूण हत्या नहीं होने देंगे। ये हम तो सभी कहते हैं इस कार्यकाल में भी। नहीं, अभी एक नारा हो सकता नारा है, लेकिन नहीं। मौजूदा कार्यकाल भी हरियाणा बोस्ट करता है, हरियाणा रितेश शेखी जी, बगाड़ता है कि सबसे ज्यादा जो प्रीनेटल जो पीएनडीटी एक्ट के तहत जो कन्विक्शन हुए हैं वो हरियाणा में हुए हैं, सबसे ज्यादा दबिश यहाँ हो रही है। लेकिन ये सामाजिक समस्या है, आप कह रहे हैं भ्रूण हत्या कैसे नहीं होने देंगे? हम इस प्रदेश के हर अल्ट्रासाउंड को सर्वर से जोड़ेंगे, एक भी इमेज जो है उसके बिना जा ही नहीं सकेगी। जो भी इमेजेज होंगी हर एक को अल्ट्रासाउंड से जोड़ेंगे। और कोई भी अंतरराज्यीय विवाह हो, मृदुला सिन्हा जी भी आए, उन्होंने भी कहा, सुशील मोदी ने कहा, धनखड़ जी ने बहुत अच्छी बात कही है, कोई गलत बात नहीं की। मृदुला सिन्हा जी ने आके हमारे प्रदेश में आके कहा, वहां की जाट सभा के अध्यक्ष ने कहा भी विवाह और ढोल बजा के हो, मानव तस्करी से नहीं हो। यही हमने कहा कि विवाह हो, ढंग से विवाह हो, उसकी व्यवस्थाएं बने, दोनों राज्यों में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कोई सी भी व्यक्ति का अंतरराज्यीय विवाह होता है तो जहां की बहन है वहां भी रजिस्ट्रेशन, जहां का भाई है वहां भी रजिस्ट्रेशन, जिससे ये हो ही नहीं सके जो मानव तस्करी हो रही है। मानव तस्करी पर मैंने अभी आपने बाद में इंटेलेक्चुअलाइज किया, नहीं, ऐसा नहीं है, कंसेप्चुअलाइज बाद में ऐसा नहीं है, ऐसा अगर अगर ऐसी बात है तो क्या ये चीज आपके चुनाव में मैनिफेस्टो में जगह मिल सकती है? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलने वाली है। जो बात मैं कह रहा हूं वो लगातार कह रहा हूं। ओम प्रकाश धनखड़ कभी बिना सोचे समझे हल्की बात नहीं बोलते। आप किस बात को क्यों फिर उछाला? मीडिया ने क्यों उछाला? कुछ खेमे आपके खिलाफ काम कर रहे थे और आपकी पार्टी के भीतर के खेमे मुझे लगता है ज्यादा काम कर रहे थे, बाहर से पता नहीं कौन लोग काम कर रहे होंगे। वही मुझे ध्यान में नहीं आया कि इतनी सही बात को उसमें एंकर्स के द्वारा कही गई आगे पीछे की बात हटा दी जाए तो मेरी बात में गलत क्या है भाई? और सामाजिक सरोकारों से अगर पॉलिटिकल लोग भागेंगे तो कैसे ये पूरे होंगे? आज सारे का सारा ठेका तो पॉलिटिकल पार्टीज लेती हैं, सरकारें लेती हैं। सामाजिक सरकारों सरोकारों से भागने से, आंख बंद करने से काम नहीं चलेगा। लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स की क्रेडिबिलिटी कम हो गया। आज सामाजिक अगर अच्छी बात कर भी रहे हैं तो शायद लोग आपको विश्वास कम करेंगे, उन्हें लगेगा कि ये मजाक उड़ाया जा रहा है। इस तरीके से कमोडिफाई किया गया, महिलाओं को कमोडिफाई किया गया कि और राज्यों से महिलाओं को यहाँ पे ले आओ। मैं एक सोच की बात, मेरे शब्द में ये लाने की बात बिल्कुल भी नहीं है। मेरे शब्दों में ये है जो हो रहा है उसको ढंग से करेंगे, उसके बढ़ावे की बात नहीं है कहीं भी, और जो सिस्टम से करेंगे। और क्या दिक्कत है, या हम interstateshadi.com वेबसाइट खोलें, सब राज्यों से अगर कोई ऐसे विवाह होते हैं, और हम बेटियों को जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ उनको सहूलियतें दी हैं कि कोई की बेटी कोई बाहर नहीं है, जो विवाह करते हैं उसमें दहेज तक शिवराज सिंह चौहान देते हैं, जच्चा बच्चा खर्चा देते हैं, साइकिल देते हैं, स्कूल में किताबें देते हैं, किसी बहन की डेथ हो जाए तो लड़की वो लकड़ियाँ भी देते हैं, यहाँ तक वो काम करते हैं। तो उस हिसाब से कोई भी गरीब आदमी यहाँ भी अपनी बेटी को बोझ नहीं माने। और कुछ चीज़ें जो समाज में होने लगती हैं उनको रोकना संभव नहीं होता। देखिए, एक प्रवास है गरीबी से संपन्नता की ओर। हमारे लोग क्यों जाते हैं अमेरिका? हमारे लोग क्यों जाते हैं कनाडा? क्यों जाती हैं हमारी बेटियां वहां? क्यों शादी करना चाहती हैं हरियाणा और पंजाब की बेटियां? क्यों सरकारें चिंतित होती हैं? क्यों इतने सीरियल बनते हैं? कबूतरबाजी पर क्यों इतना सारा विषय होता है? क्यों रोज विज्ञापन आता है कि ये फार्म भर के चले जाओ? ये जब हो रहा है उसको सिस्टमेटाइज करना, उसको ढंग से करना, उसको कानून सम्मत करना, उसको किसी गरीब के साथ गलत होने से रोकना, ये कौन करेगा? सरकार करेगी। लेकिन अक्सर राजनीतिक संदर्भ में इन चीजों को बिगाड़ के पेश किया जाता है, जिससे आप आत्मी है। हाँ, बोलो ना सब, मैं लगातार उस विषय पर बोल रहा हूँ। हरियाणा की मैं कहता हूँ, मुझे आनंद हुआ हमारी खापों ने उसको ठीक से समझा, और हमारी खापों ने नहीं, बिहार की खापों ने ठीक से समझा। शिव कुमार चौधरी वहां से चलकर आए, उन्होंने मुझे ढूंढा कि आपने अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा पहले से हमारी रिश्तेदारियां, इसमें गलत क्या है? लालू जी की बेटी यहाँ भी आई गई है, शरद यादव की शादी यहाँ हुई है, शहनवाज हुसैन की शादी यहाँ पर हुई है, हुक्मदेव नारायण यादव की शादी यहाँ से हुई है, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल। चलिए, आखिरी सवाल धनखड़ जी, कुछ मिनट मेरे पास बचे हैं, मैं आपसे जाते जाते मुख्यमंत्री पद की दौड़ में अपने आप को कहीं देखते हैं? संगठन के आदमी है, थोड़ा पेचीदा सवाल है, शायद मुझे उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ऑनेस्ट आंसर की, लेकिन अपने आप को अगर पार्टी का नेतृत्व की कमान संभालने का मौका बताओ, चीफ मिनिस्टर मिलता है, अपने आप को कहाँ आते हैं? मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। और रितेश जी, आपकी जानकारी के लिए, आज तक जितने भी दायित्व मुझे पार्टी ने दिए हैं, कभी किसी दायित्व के लिए पार्टी के किसी बड़े नेता को जाकर मैंने ये नहीं कहा कि मुझे दायित्व दिया जाना चाहिए। जो भी दायित्व पार्टी ने दिया, चाहे मैं पार्टी का राष्ट्रीय सचिव रहा, किसान मोर्चा अध्यक्ष रहा, हिमाचल का प्रभारी रहा, चाहे मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कोऑर्डिनेटर मुझे बनाया गया, सब की सब जिम्मेवारियां पार्टी ने खुद ये देखते हुए दी हैं। पार्टी जिस भी प्रकार का काम देगी, जो भी पार्टी काम देगी, हम पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, उस काम को ही देखना, उस काम को ही करना हमारा लक्ष्य है। टेढ़ी बात में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धनखड़ साहब। और मैं समझ सकता हूं कि धनखड़ साहब
जल्दी में है, ही हैज अ फ्लाइट टू कैच, इनकी फ्लाइट डिले हो रही है, लेकिन हमने फिर भी इनको बहुत समय रोके रखा। बहुत बहुत धन्यवाद धनखड़ साहब हमारे कार्यक्रम में आए। तो ये थे ओम प्रकाश धनखड़। तो आपने इनसे बातचीत सुनी, टेढ़ी बात, उम्मीद करेंगे इनसे पसंद आई होगी, और इनका जो बयान था खास करके उसका संदर्भ बनाना थोड़ा जरूरी था। तो उम्मीद करेंगे इनके नजरिए को समझने में आपको मदद मिली होगी। और हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप आने वाले कुछ दिनों, हफ्तों, महीनों में कैसा दिखने वाला है विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, इस पर धनखड़ जी की राय उम्मीद करेंगे आपको पसंद आई होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुटे रहिए। खबरों का सिलसिला फोकस हरियाणा पर जारी है। धन्यवाद।